नमस्कार। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। भावों के कारकत्व, 12 भावों के कारकत्व क्या क्या हैं। क्योंकि ज्योतिष में जो बेस है, जो आधार है, वो यही है कि सबसे पहले यदि आपने यह सीख लिया है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, ये जो सबसे ऊपर बीच में है इसे पहला भाव या प्रथम भाव या तनु भाव या लग्न भाव कहते हैं, तो फिर इसके बाद बात आती है राशियों की, ग्रहों की और भावों की, और इनके कारकत्व क्या हैं। क्योंकि इनके कारकत्व जब तक हमें पता नहीं होंगे तब तक हम किसी भी तरह का कोई फल बता नहीं सकेंगे। हमें यह नहीं पता लगेगा कि कोई ग्रह किसी विशेष स्थान में स्थित है या उस स्थान विशेष को देख रहा है या उसे अन्य कोई ग्रह देख रहा है, तो इसके क्या फल प्राप्त होंगे, ये तब तक हम नहीं जान सकते हैं जब तक कि हमें भावों के कारकत्व पता ना हो, ग्रहों के कारकत्व ना पता हो, राशियों के कारकत्व ना पता हो। तो आज से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भाव की बात करेंगे कि भावों के कारकत्व क्या हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसके बाद हम फिर ग्रहों के कारकत्व की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम राशियों के कारकत्व की बात करेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं लग्न भाव से। इसे हम लग्न भाव या तनु भाव या प्रथम भाव कहते हैं। तो इसके कारकत्व क्या हैं? तो लग्न के कारकत्व, पहला भौतिक छवि। यहां से हमें व्यक्ति की भौतिक छवि के बारे में पता लगता है कि उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, और उसका जो कद है, कद कैसा होगा। ये सारी बातें हमें इसी लग्न भाव से ही पता लगती हैं। दूसरा इसका कारकत्व मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति व्यक्ति की कैसी है, यह देखने के लिए भी हमें प्रथम भाव को ही देखना होगा। व्यक्ति के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, तो उन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने विचार कैसे प्रकट करता है, वहां पर उसकी मानसिक स्थिति क्या है, किस रूप में लेता है वो उन परिस्थितियों को, ये सब बातें हमें यहीं से पता लगती हैं, प्रथम भाव से। अब जैसा कि मैंने भौतिक छवि के बारे में बताया, तो लग्न, लग्नेश, लग्न में स्थित ग्रह, लग्न को देखने वाले ग्रह और लग्न में स्थित राशि, इन सभी पर निर्भर करता है। इसी तरह से मानसिक स्थिति के बारे में भी यही बात है कि लग्न, लग्नेश, लग्न कितना बलवान है, लग्नेश कितना बलवान है, और खास करके लग्न या लग्नेश का चंद्रमा के साथ संबंध कैसा है, इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी होगी। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जीवन के बारे में, जीवन के बारे में भी हमें यहीं से पता लगेगा
कि जीवन सुखद होगा या कष्टपूर्ण होगा। ये हमें लग्न के और लग्नेश के बल पर निर्भर करता है कि उसका जीवन सुखद होगा या कष्टपूर्ण होगा। जीवन काल यानी उसकी आयु, आयु के लिए भी हमें पहला भाव ही देखना होगा, लग्न भाव, तनु भाव ही देखना होगा, क्योंकि यही आयु का भाव भी है। हालांकि आयु का भाव अष्टम को भी हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में अष्टम को मृत्यु का भाव कहा जाता है। तो प्रमुख आयु भाव यही प्रथम भाव है, यही से हमें आयु का भी पता लगता है। इसके बाद रोग, रोग भी इसी का कारकत्व है, प्रथम भाव का ही। रोग भी हमें यहीं से पता लगेगा। यदि लग्न और लग्नेश दुर्बल हैं, क्रूर ग्रहों, पापी ग्रहों के द्वारा पीड़ित हैं, या लग्न पाप कर्तरी में है, या लग्न में छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी स्थित है और लग्न लग्नेश दुर्बल है, तो ऐसा व्यक्ति रोगी होगा। तो रोग के बारे में या स्वास्थ्य के बारे में भी हमें लग्न से ही पता लगेगा। धनार्जन, व्यक्ति अपने जीवन में कितना धनार्जन करेगा, यानी जीवन गरीबी में ही व्यतीत होगा या सामान्य जीवन जिएगा, सामान्य पैसा होगा या बहुत पैसा होगा, यह भी इसी हमारे लग्न लग्नेश पर ही निर्भर करता है। क्योंकि यहां से लग्न लग्नेश से यह पता लगता है कि व्यक्ति की शारीरिक क्षमता कितनी है, मानसिक क्षमता कितनी है धनार्जन करने की। तो यदि लग्न लग्नेश बलवान है, शुभ है, तो फिर इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति में बहुत क्षमता है धनार्जन करने की। इसके बाद मृत्यु, मृत्यु का बोध भी हमें यहीं से होगा, क्योंकि ये आयु का भाव भी यही है। तो मृत्यु भी हमें यहीं से देखना होगा। वास्तव में मृत्यु का भाव तो अष्टम है और इस द्वादश भाव को भी कहा जाता है, लेकिन मृत्यु का जीवन का संबंध लग्न भाव से भी है। यदि लग्न पाप कर्तरी में है, लग्न लग्नेश क्रूर ग्रहों, पापी ग्रहों के द्वारा पीड़ित है, तो फिर और अष्टम अष्टमेश भी पीड़ित है साथ में, तो फिर हमें यह कहना होगा कि व्यक्ति अल्पायु है या मध्यायु है। तो मृत्यु का ज्ञान भी हमें यहीं से होगा। ये प्रथम भाव द्वितीय भाव से द्वादश भाव है। तो इसका मतलब यह है, यदि द्वितीयेश यहां आकर के बैठ जाएगा प्रथम भाव में, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर धन खर्च करता है, दूसरे अपने परिवार वालों को बहुत कम देगा, स्वयं पर ज्यादा पैसे खर्च करता है। तृतीय भाव से ये एकादश भाव है। तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहन मित्र आदि का है। तो तृतीय से ये एकादश भाव है। एकादश भाव भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है, क्योंकि उसे लाभ भाव कहा जाता है। तो इसका एक अर्थ यह है कि आपके छोटे भाई बहन, यदि तृतीयेश यहाँ स्थित होता है तो आपके छोटे भाई बहन समृद्ध होंगे, आपको
अपने छोटे भाई बहन का सुख प्राप्त होगा, छोटे भाई बहन से सुख प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव से ये दशम भाव है। चतुर्थ भाव माता का भाव है, तो ये माता का दशम भाव हो गया। इसका मतलब यह है कि माता क्या कार्य, व्यवसाय या नौकरी यहां से पता लगेगी, लग्न भाव से। और माता की नौकरी या व्यवसाय से प्राप्त होने वाले सुख, आपको प्राप्त होने वाले सुख यहीं से पता लगेंगे, लग्न स्थान से। पंचम से यह नवम स्थान है। पंचम स्थान संतान का स्थान है, तो पंचम से ये नवम अर्थात नवम भाव पिता का भाव होता है, तो ये आपका भाव है। तो आपका पंचम से क्या संबंध है? संतान और माता या पिता, ये पिता का भाव हुआ यहां से। तो पिता और पुत्र के बीच में संबंध कैसा है वो भी यहीं से पता लगेगा। ये संतान का भाग्य भाव भी है। छठे भाव से ये आठवां भाव है। अष्टम भाव बड़ी दुर्घटनाओं का है, असाध्य रोगों का है, मृत्यु का है। तो यदि षष्ठेश लग्न में स्थित है, लेकिन लग्न यदि बलवान है और लग्नेश भी बलवान है तो आप स्वस्थ होंगे। लेकिन यदि लग्न लग्नेश दुर्बल हो गए और षष्ठेश बलवान हो गया तो आपको रोगी बना देगा जीवन भर के लिए। इसी तरह से हम जो लग्न के और क्या कारकत्व हैं आगे भी आप इसी तरह से देख सकते हैं कि सप्तम का लग्न से क्या संबंध है, अष्टम का क्या संबंध है या नवम का क्या संबंध है। जो मुख्य कारकत्व थे वो मैंने बता दिए। भौतिक छवि, मानसिक स्थिति, जीवन सुखद होगा या कष्टपूर्ण होगा, जीवन काल यानी आयु कितनी होगी, मृत्यु कब होगी, अल्पायु होगा या मध्यायु होगा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति होगा या स्वस्थ होगा, और व्यक्ति में धनार्जन की क्षमता होगी या नहीं होगी, व्यक्ति में सामर्थ्य होगा, उपलब्धियां होंगी या नहीं, या और किस मात्रा में होंगी। ये लग्न लग्नेश के बल पर निर्भर करता है कि आपका सामर्थ्य, आपकी उपलब्धियां किस मात्रा में होंगी। तो ये आज लग्न के मैंने आपको कारकत्व बताए हैं कि लग्न से इन बातों का विचार किया जाता है। अब अगले वीडियो में हम द्वितीय भाव के कारकत्व के बारे में विचार करेंगे कि हम द्वितीय भाव से क्या देखते हैं। द्वितीय भाव को जो सबसे ज्यादा लोग डरते हैं वो, क्योंकि ये मारक भाव कहलाता है। कुंडली में सबसे प्रबल मारक द्वितीय भाव को ही कहते हैं। यदि व्यक्ति की मृत्यु का समय आ गया हो और द्वितीयेश की दशा हो तो निश्चित रूप से फिर वो व्यक्ति इस दुनिया से विदा हो जाता है। लेकिन ये द्वितीय भाव अन्य बहुत सारे सकारात्मक पक्ष भी है इसके, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। नमस्कार।